हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल की शॉप में, इलेक्ट्रिकल आइटम में कौन सा माल जो है डेड होता है। डेड मतलब वेस्ट माल, जो मतलब लाए नया भी है लेकिन अब उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो ख़राब हो गया, वो बस ऐसे कबाड़ की तरफ से फेंका हुआ। क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, कमल सिंह जी, वो इंस्टाग्राम पे स्पेशल मुझे मैसेज किए हैं आज कि सर इस टॉपिक पे आज वीडियो बना के आज अपलोड ही आप कर दीजिए। तो मैं सोचा भाई उनकी एकदम डिमांड जो है आप ही लोगों से मैं हूं, और आप लोगों के जो है क्वेश्चन का ही जो है आप लोगों के द्वारा दिए गए टॉपिक पे ही जो है मेरा काम है वीडियो बनाना। तो इस टॉपिक पे भी जो है वीडियो आज बना ही देता हूँ, क्योंकि वो कई बार ये चीज़ कह चुके हैं, कमेंट भी करके कहे, इंस्टाग्राम पे भी कहे। तो आज इसी टॉपिक पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल भी सामान में क्या डेड माल कुछ होते हैं, डेड या बैंड मतलब ख़राब माल, और अगर होते हैं तो वो कौन कौन से जो है सामान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप भी जो है अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो होनी चाहिए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में वैसे जो है जब मैं उनका ये मैसेज देखा तो मैं फिर सर्च करने लगा कि क्या इलेक्ट्रिकल में रियल में जो है कहीं डेड माल या बैंड माल जो है। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद जो है मुझे मतलब कहीं इस तरह का कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब ज़्यादा थोड़ा सा जोर दिया तो मुझे याद आया कि इलेक्ट्रिकल में भी जो है बहुत सारे डेड माल होते हैं। वो डेड माल इस टाइप के होते हैं जैसे मान के चलिए डेकोरेशन लाइट की चीज़ें, जैसे दीपावली में तमाम झालर आई हुई थी तो कस्टमर आ गए थे। तो दीपावली के समय जो है जब हम डेकोरेशन लाइट उठाते हैं, झालर वगैरह उठाते हैं, तो कभी कभी होता क्या है उसमें जो है कुछ इस टाइप के झालर आ जाते हैं जिनको कस्टमर पसंद ही नहीं करते हैं, और जो सामान कस्टमर पसंद नहीं करेंगे तो वो डेड ही हो जाता है। जब उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है, तो समझ लीजिए वेस्ट है, तो उसको डेड ही माल बोला जाएगा। तो इस तरह की मतलब एक दो बार ऐसा हुआ, हमेशा नहीं आपके साथ होगा। एक दो बार ऐसा हुआ कि जो है कुछ इस तरह की झालर आगे जो पसंद नहीं हुए। जैसे कि जो है मैं एक पिछली बार उठा लिया था इंडियन झालर, कुछ 10-20 पैकेट उठा लिया था। तो इंडियन झालर थोड़ा कास्टली भी पड़ रहा था और लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था, तो वो मेरे पास डेड मतलब एक हिसाब से डेड माल के तौर पे हो गया था। तो जिसे जो है मैं अपने वहाँ काम करने वाले लड़कों को, मिस्त्री लोग को जो है मैं उन गिफ्ट कर दिया, जो है कि कम से कम बिक नहीं रहा तो उन्हीं के काम में आ जाए। और फ्री का जब मिलता है तो कोई भी जो है उसको सजाने में उन्हें दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा लेंगे, जब कहीं लगेगा तो खूबसूरत ही लगेगा। तो ये तो जो है झालर के बारे में मैं बता दिया। इसके अलावा जो है कोई ऐसा सामान जो है नहीं मुझे दिखता है कि जो डेड माल। हाँ, एक चीज़ जो हो सकता है, अगर आप जो सामान आपके वहाँ के एरिया में जिनकी ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, लेकिन वो भी आप लेके आ गए अपने शॉप पे रख लिए हैं, तो वो भी माल कहीं ना कहीं डेड ही माना जाएगा। क्योंकि जब उसकी कहीं मार्केट में कहीं यूज ही नहीं होता है, तो जब लोग डिमांड नहीं करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के जो इंडस्ट्रियल एरिया में सामान जो है यूज होता है, ऑफिस लाइन में सामान यूज होता है, अगर आप विलेज में जो है शॉप खोलें हैं और वो सामान गलती से लेके आ गए, कोई डिमांड ही नहीं करेगा, फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा। या फिर जो है अगर आप खुद काम करते हैं, आपके वहाँ से जो है मिस्त्री वगैरह काम करते हैं, और आप अगर दिमाग लगाते हैं कि ये जो है यहाँ पे इसको जो हम यूज करके मतलब ख़त्म कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल आइटम में बहुत ज़्यादा डेड नहीं होता। हाँ, अगर आपके वहाँ रिपेयरिंग का काम होता है, जैसे फ़ैन वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग,
या किसी भी तरह की रिपेयरिंग, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन की रिपेयरिंग में जो भी चीज़ें आती है बनने के लिए, अगर ये काम होता है तो उसमें रेट ज़्यादा होता है। होता क्या है, सीलिंग फैन है, लाए दे दिए, कह दिए इसको बाइंडिंग कर दीजिए। आपने बाइंडिंग कर दिया, पता चला वो गायब हो गए, 1-2 महीना, 6-6 महीना, साल भर हो गया, पता चला आपका पूरा जो है पैसा उसमें लगा हुआ। अब वो तो है सेकेंड में, और उसका ब्लेड भी आपके पास नहीं है कि आप उसको सेकेंड में बेच लें। अगर ब्लेड लेने जाएंगे तो 200 रुपये का ब्लेड आ जाएगा। बाइंडिंग का जो है 300 से 350 रुपया जो है, मतलब फिटिंग वुटिंग करके लेते हैं, तो 200 ब्लेड 300 के 550 रुपये हो गए। आप उसको बेचेंगे जो है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा 550 रुपये में। तो कभी कभी वो भी डेढ़ माल होता है, बाद में उसे जो है जब कोई नहीं आता है, साल 1.5 साल रखने के बाद उसको कबाड़ में बेचना पड़ता है मजबूरी, और वो भी जितना कबाड़ वाला उसका पैसा देता है उतना उसका खर्च भी नहीं निकल पाता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे। तो इस तरह के आइटम कभी कभी आ जाते हैं जो मतलब डेड होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो आपके वहाँ मार्केट में नहीं यूज हो रहा वही डेड हो सकता है। बाकी तो इलेक्ट्रिकल लाइन में हर कुछ कहीं ना कहीं यूज ही होता है, और कुछ सामान ऐसा होता है कि वो कभी कभी यूज होता है तो उसे डेड नहीं माना जाएगा। वो आज नहीं निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा, साल भर बाद निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा। कुछ सामान ऐसा होता है कि मिस्त्री को या कस्टमर को खुद नहीं पता रहता है, आप ला के रख लिए हैं, आप किसी को बताएंगे नहीं, तो वो डेड ही की तरह से पड़ा रहेगा। जब आप किसी को समझाएंगे, बताएंगे, तभी वो मार्केट में जो चलेगा, निकल पाएगा। कोई फ़ैन भी सिस्टम में यही आ जाता है, एक फ़ैन है 3 साल से पड़ा हुआ, लेकिन एक ही पीस पड़ा हुआ, बाकी तो किसी तरह से उसको मैनेज कर दिया। तो कुछ चीज़ें होती है, अगर अच्छे क्वालिटी में नहीं है या फिर देखने में अच्छा नहीं अगर दिखता है, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डेड हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर मतलब क्वालिटी है तो आप किसी न किसी तरह से मैनेज करके उस चीज़ को बेच लेंगे। तो और कभी कभी होता क्या है, जो कबाड़ वाली चीज़ है, कबाड़ वाली चीज़ भी कहीं कहीं काम दे देती है। जैसे कबाड़ में पंखा नहीं बिक रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हम कबाड़ में ही बेचते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मतलब हमने कबाड़ में कहा तो ऐसा नहीं कि कबाड़ में मैं पूरा ही बेच देता हूँ। उसमें का साफ्ट अगर अच्छा है, साफ्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, साफ्ट का आराम से जो है 150-200 रुपया ले लेंगे। उसका स्टेटर अगर बाइंडिंग करके रखा, सेम स्टेटर कहीं ज़रूरत है तो उसको उसमें डाल के उसको जो है आराम से चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप मतलब उसमें कि एक एक पार्ट भी अगर जो है एक एक जगह लगाएंगे, तब भी जो है आप जितना उसमें खर्च हुआ है उसका कई गुना निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो मार्केट में मिलते भी नहीं हैं। और अगर मिलते भी हैं तो मान लीजिए अगर वो 300-350 का मिल रहा है, आप 150-200 रुपये उसे लगा देंगे। तो इस तरह से मतलब समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन में अगर देखा जाए तो कोई भी माल डेड नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं आप उसे यूज करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैं डेट बताऊँ तो वो भी कहीं ना कहीं से अगर आप अपना दिमाग लगाए तो वो डेट नहीं है। अगर आपने किसी को गिफ्ट कर दिया तो उसके दिल में कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रहेगा, उससे कहीं ना कुछ आपको फ़ायदा कराएगा। किसी कस्टमर को या गिफ्ट कर दिया, या किसी अपने मिस्त्री को दिया, मिस्त्री आपको काम करके दे रहा है, उससे आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिकल लाइन में अगर माना जाए तो कोई भी चीज़ डेड नहीं है। कबाड़ भी है तो वो भी कुछ आपको दे के जाएगा। नुकसान आपका मतलब कम ही चांस है कि नुकसान हो, आप कहीं ना कहीं उससे 2 पैसा कमा लेंगे। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी आइटम डेड नहीं माना जाएगा। वो हो सकता है 1 हफ्ते में निकल जाए, 1 महीने में निकल जाए, 1 साल में निकल जाए, 4 साल में भी निकल सकता है, लेकिन वो बिकेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें रखना पड़ता है इस वजह से कि भाई कब कौन उस चीज़ की डिमांड करके आ जाए, कोई जानता नहीं है। और जब आपके पास एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ हर चीज़ रहता है तो लोगों के बीच में भी एक संदेश रहता है कि फला दुकान पे जाओ, वहाँ पे आपको जो है A to Z कोई भी सामान मांगेंगे वहाँ ज़रूर मिलेगा। इस तरह की दुकान में गोरखपुर में एक लोग हैं, उनके वहाँ एक छोटे से स्क्रू से लेके कोई भी चीज़, मतलब वो सिर्फ स्पेयर पार्ट ही रखते हैं। सारे स्क्रू, हर तरह की बेयरिंग, बूस्ट, वाटर सील, मतलब
वो ऐसे ऐसे पार्ट रखते हैं जो मान लीजिए कोई नया सामान टूट गया तो उसका एक एक पार्ट करके बेच देते हैं, जितना उसके नए प्राइस थी उससे उसका डबल वो जो है उसका पार्ट बेच के निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग कबाड़ में से खरीद के बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे रेट पे उसको बना के बेच लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि किस सामान से क्या हम जो है यूज ले सकते हैं, कितना उससे हम पैसा जो है निकाल सकते हैं। अब ये एम्बेलर ये फट गया, लेकिन अब इसको अगर मैं दिमाग लगाऊं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे मैं बना के मतलब इसे कबाड़ में बेचेंगे, अगर 10 रुपये मिलता है तो इससे हम 20 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ ये यूज होगा, कि कहाँ इसे हम लगा के जो है इससे मतलब 10 के बजाय 20 हम कमा सकते हैं। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ जो है मैं ही नहीं बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक काम से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। जल्द ही बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ और मतलब शेयर करने वाला हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगले टॉपिक के बारे में भी बताइए कि कौन से किस टॉपिक पे जो है मैं अगला वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो जो है यहीं करेंगे समाप्त। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।